हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दैट व्हाई वी शुड नॉट डू इनर वर्क फॉर आवर ट्विन फ्लेम यूनियन। सो आई नो इट इज़ ट्रिगरिंग, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके, तो अभी कुछ 2-3 दिन पहले मेरे पास एक डिवाइन फेमिनिन आई थी एंड शी सेड कि मैं इतने सालों से इनर वर्क कर रही हूँ, डीएम में तो कोई चेंज नहीं आ रहा और ये जर्नी बिल्कुल फेक है, लोग यूट्यूब पे इसको इतना एग्जरेट कर रहे हैं जर्नी को, ठीक है। एंड मैंने इतना इनर वर्क किया, अभी तक तो डीएम में चेंज नहीं आया, अभी भी वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, अभी भी रन करता है। ओके, सो the answer is, if you are doing inner work just to get commitment from your divine masculine, just to get union, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस ही नहीं समझे, ठीक है। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे इनर वर्क करने से वो थर्ड पर्सन चेंज हो जाए, मेरा डीएम कमिटमेंट दे दे, वो एडिक्शन को छोड़ दे, तो ये अनकंडीशनल लव नहीं होता, ये होता है कंट्रोल। ठीक है, कि मैं चाह रही हूँ ये सब करूँ मैं और वो दूसरा पर्सन चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये पर्पस नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी का, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके इनर वर्क करने से आपकी दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाए, एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो दिस इज कंट्रोल। दो, इनर वर्क करने से आपकी एक्सटर्नल सिचुएशन चेंज होगी, ठीक है, बट इस जिद के साथ अगर हम करते हैं या जब तक हम इस स्टेट में रहते हैं कि मैं इनर वर्क करूं, ये लोग चेंज हो जाए, सब कुछ चेंज हो जाए मेरे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में, तो ये एक सही इंटेंशन नहीं है इनर वर्क करने की, ठीक है। इनर वर्क का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी भी हो, क्या मेरा जो इनर बैलेंस है या जो मेरी इनर पीस है वो मेंटेन है, ठीक है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मेरी एक्सटर्नल सिचुएशन चेंज हो जाए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद या मेरी हीलिंग के बाद, तो आप स्पिरिचुअली ग्रो अभी तक किए ही नहीं हो, ठीक है। आप अभी तक अवेकेंड हो ही नहीं, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं इनर वर्क, इनर का मतलब ही ये है कि हमें अपनी इनर स्टेट बदलनी है, ना कि हमें एक्सटर्नल सिचुएशन को चेंज करना है, ठीक है। होती है एक्सटर्नल सिचुएशन चेंज, इनर वर्क से ही यूनियन होता है, बट इसका ट्विन फ्लेम जर्नी का ये पर्पस नहीं है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस ही ये है कि हम बहुत ही एक लिबरेटेड सोल बन जाए, हम एक बहुत ही होल और कंप्लीटनेस में आ जाए, होलनेस और कंप्लीटनेस में आ जाए कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, मेरी जो इनर स्टेट है उस वो बिल्कुल ब्लिसफुल रहे, ठीक है। ये पर्पस होता है। तो जब तक ट्विन फ्लेम जर्नी पे, एंड ये हम बहुत बाद में सीखते हैं, जब एक हम बहुत आगे आ जाते हैं अपनी जर्नी पे और हमारा यूनियन नहीं हो रहा होता, सोल पर्पस भी कर रहे होते हैं, तब अ, हमें तब ये एक्सपीरियंस होता है, तब हमें रियलाइज होता है कि हमें जो इनर वर्क करना है वो खुद के लिए करना है, ठीक है। तो एक बार ऐसे सोच के भी इनर वर्क कीजिए कि अगर यूनियन नहीं होता, ठीक है, नहीं होगा यूनियन, तो क्या मैं इनर वर्क नहीं करूंगी, ठीक है। और खुद से पूछिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे ट्रिगर्स आना, अवेकनिंग होना, ये सब कुछ नेचुरल है, ठीक है। तो क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर पेन आ रहा है तो आप पेन को हील करो। क्या आप अपने आप में वर्दी नहीं फील करना चाहते? क्या आप अपने आप में ऐसे लिबरेटेड फील नहीं करना चाहते कि कभी ट्रिगर ही ना मिले, चाहे आपकी एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी भी हो, ठीक है। तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं? अगर आप ये हमेशा अपना इनर वर्क इसलिए कर रहे हो, डीएम चेंज हो जाए, डीएम कमिटमेंट दे दे, डी थर्ड पार्टी रिलीज हो जाए, तो ये इनर वर्क नहीं है, मतलब आप सही माइंडसेट से इनर वर्क नहीं कर रहे हो, ओके। तो इनर वर्क का मतलब ही ये है कि कुछ भी हो जाए, मेरी इनर स्टेट बैलेंस रहनी चाहिए, ठीक है। और जब आप, अगर ये मैं उन डिवाइन फेमिनिन को गाइड करूंगी जो मिडल ऑफ द जर्नी पे है, जो काफ़ी इनर वर्क कर चुकी है, जिनका इनर यूनियन अचीव हो चुका है, अब आपको रियलाइज करना है कि अगर आपका यूनियन अभी भी नहीं हो रहा और आप उस वेटिंग एनर्जी में हो, आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो यानी कुछ इनर वर्क करना बाकी है, ठीक है।
यानी कि वो होलनेस और कंप्लीटनेस खुद में नहीं आई है, या आपका डिवाइन से वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब हमें डिवाइन मिल जाता है, जब डिवाइन से यूनियन हो जाता है, गॉड से यूनियन हो जाता है, तब हमें ऐसा लगता है और कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हो, तो ट्राई टू थिंक कि अगर यूनियन नहीं होता तो मेरी क्या हालत होगी, ठीक है। अगर आपकी हालत बहुत बिगड़ गई है, आपको लग रहा है कि मैंने इतना टाइम दे दिया जर्नी को, मैंने इतना इनोवा कर लिया, तो भी मेरा यूनियन नहीं हो रहा है, सो आपको कहीं ना कहीं अभी और इनोवा करने की ज़रूरत है। आपको और कोडिपेंडेंसी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपने अटैचमेंट को हील करने की ज़रूरत है, और डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। So I hope this video will help you and guide you. I'll see you in the next video.